ललितपुर के ग्राम नाराहाट में 5 दर्जन से अधिक युवा ग्रामीणों ने ग्राम नाराहाट की चरमराई विद्युत व्यवस्था को लेकर दूसरी बार जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी को दिया ज्ञापन और कहा, ले जाइए अपनी लाइट के तार व खंभे, दे दीजिए मिट्टी का तेल व लालटेन। वहीं अधिशासी अभियंता ने जल्द से जल्द विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही है। बड़ा आक्रोश देखने को मिला ललितपुर के ग्राम नाराहाट के युवाओं में, दी उन्होंने चेतावनी, होगा बड़ा आंदोलन। क्या है उनका कहना, आइए सुनते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम राघवेंद्र सोनी है। हम नाराहाट कस्बे से आए हैं। क्या सभी नारायण से आए हुए? जी बिल्कुल, नाराहाट के ही लोग। अच्छा, किस समस्या को लेकर आ जाता है? हम लोग बिजली सप्लाई जो है जो बाधित चल रही है और इसके लिए हम लोगों ने पावर हाउस की मांग काफ़ी लंबे समय से अधिकारियों के समक्ष रखी है। आज एक बार फिर उसी मांग को दोहराने जो है हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के पास आए। अच्छा, आप अब पहली बार आए थे, जिलाधिकारी से मुलाकात हुई थी, उनके द्वारा आश्वस्त भी किया गया था जी। तो क्या आपके नारायण क्षेत्र में बिजली की पर्याप्त मात्रा आने लगी थी क्या? उस समय जो है हम लोगों को टेम्परेरी सॉल्यूशन दिया गया था, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और जल जीवन मिशन की जो लाइन है, नई लाइन अभी डाली गई थी, उससे हम लोगों को कुछ समय के लिए उन्होंने विद्युत आपूर्ति दे दी थी। लेकिन नाराहाट कस्बे की जो समस्या है ये बहुत पुरानी है। ये समस्या से तभी निजात पाई जा सकती है जब वहाँ पे एक कम से कम 10 kVA का पावर हाउस का निर्माण हो जाए। जहाँ पर आप दूसरी बार ज्ञापन दे रहे हैं, अधिकारी से मुलाकात हुई तो अधिकारी ने क्या कहा? अधिकारी कह रहे हैं कि संज्ञान हम लोगों ने ले लिया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो पावर हाउस एक रिवैम्प योजना के तहत बनने वाला है वो बनियाना में प्रपोज्ड है और बनियाना की नाराहाट से दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। अब समस्या ये है, बनियाना बनने से हम लोगों को आपत्ति नहीं है, लेकिन बनियाना पावर हाउस से जब हमारी सप्लाई नाराहाट आएगी तो समस्या वैसी ही होगी जैसी अभी वर्तमान में है। तो क्या आपके कदम उठाए जाएंगे अगर इनके समाधान नहीं हुआ? देखिए, किसी भी समस्या के निस्तारण हेतु सीढ़ी दर सीढ़ी जो है आंदोलन किए जाते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी अधिकारियों से मिला जाता है। उसी क्रम में आज हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अपनी बात रखी। यदि यहाँ से हम लोगों को कोई समुचित समाधान नहीं मिलता है, नाराहाट पावर हाउस का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है, तो माननीय सांसद महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के पास हम लोग जाने का काम करेंगे। ये नाराहाट के सभी युवा साथी हैं, ये 10 दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन 40 साल की समस्या से अगर निजात पाने के लिए ये सड़क पर उतर आए हैं तो इसके लिए अब जिम्मेदारों को अपने कान खड़े कर लेने चाहिए। मेरा जन्म सन 1985 में हुआ था और नाराहाट में विद्युत सप्लाई लगभग आई है 78 के लगभग, 75 के लगभग। तब भी हम लोग लालटेन जला के जी रहे थे और आज तो लालटेन भी नहीं जला सकते। सरकार ने केरोसिन बंद कर दिया। एक तरफ सरकार भारी भरकम योजनाओं के घोषणा जो है पब्लिक के लिए कर रही है, लेकिन आज जब बिजली नहीं है, पहले तो लालटेन का सहारा भी हो जाता था, आज आप लालटेन में नहीं जला सकते। आज आप देखें तो गांव देहात में जहरीले कीड़े मकोड़ों के काटने की जो घटना है वो दिन पे दिन बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप नाराहाट क्या 78 और 80 के बीच में चला गया है क्या 2024 का? बिल्कुल चला गया। आप देखिए कि एक तरफ नाराहाट जो है करीब 40 किलोमीटर के एरिया के लिए एक व्यापारिक हब है, वहाँ पे डेयरी उद्योग भी है, वहाँ पे बेकरी उद्योग भी है, लेकिन लाइट बिजली ना आने की स्थिति में ये सारा माल खराब हो रहा है। एक हमारा अभी बंधु है कुशवाहा, उसका करीब एक हफ्ते में 55-60 हज़ार का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई कौन करेगा? आजकल वैसे ही तो महंगाई के युग में जीना मुश्किल हो रहा है, वो पेट काट कर जी रहे हैं, ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या नाम है आपका? शुभम सोनी। कहाँ के निवासी हैं? नाराहाट से निवासी। क्या है मामला, क्या प्रकरण लेके आए हैं? मामला ये है कि विगत कई वर्षों से नारायण में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और लगभग 1.5 महीने पहले हम लोग यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास अपनी समस्या को लेकर आए थे, लेकिन वहाँ पर आज तक कोई समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। और हम लोग ये चाहते हैं कि अभी माननीय इनसे अधिशासी अभियंता जी से हम लोग बात की है, जिलाधिकारी महोदय से भी बात की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि समस्या हल हो पाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि
एक तरफ तो ये कहते हैं कि 18 घंटे कस्बे में लाइट हो, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये अधिकारी सरकार की छवि खराब करने में लगे हैं या सरकार खुद ऐसा करवा रही है। ये हम लोगों की, हम जैसे ग्रामीणों की समस्या परे है। आदिवासी अभियंता का घेराव किए थे, क्या उन्होंने बताया, क्या समस्या? मुझे हम लोगों का कोई संतोषजनक जवाब उनकी तरफ से नहीं आया है। उन्होंने केवल हम लोग को भ्रमित करने का काम किया है, और भ्रमित में ये भी हम कह सकते हैं कि आरडीडीएस से नारहट का प्रपोजल दिया उन्होंने खुद। अब ये आप लोगों को बताया कि प्रपोजल है, मात्र प्रस्ताव है, इसको शासन से मंजूरी है या नहीं है ये मुझे नहीं पता। आगे क्या करेंगे आप? आगे ये करेंगे, यदि कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम लोग ऐसे हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करेंगे विभाग और शासन से कि माननीय मुख्यमंत्री जी और विभाग का जो उच्च अधिकारी ऊर्जा मंत्री हैं, ये नारहट से विद्युत व्यवस्था को लेके चले जाएं। हम लोग समझ में नहीं आता है कि एक तरफ तो कहते हैं राम राज्य है, जब राम राज है तो सतयुग होना चाहिए, और सतयुग में फिर लाइट तो आना स्वाभाविक है ही नहीं, वहाँ तो दियाबाती का काम होता था। तो आज हम लोग चाहते हैं कि फिर से दियाबाती नारहट में लालटेन युग की शुरुआत हो, और इसलिए हम नारहट में लालटेन युग की शुरुआत होने के लिए ताली और स्वागत करते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ के निवासी? मेरा नाम शुभम जैन भंडारी है, नारायण का निवासी हूँ। वर्तमान में व्यापार मंडल से संगठन मंत्री हूँ और भारतीय जनता पार्टी से अल्पसंख्यक मोर्चा का मंडल महामंत्री हूँ। क्या समस्या बनी हुई है? हम लोगों के यहाँ 24 घंटे में सिर्फ 1 या 2 घंटे लाइट आ रही है, और वो भी उसमें भी आंख में चोली का खेल हो रहा है। 10 से 15 मिनट सिर्फ लाइट आती है। रात को मैंने परसों पावर हाउस पे 21 बार फोन किया था, लेकिन कोई ने फोन उठाने की ये नहीं बताया था कि लाइट किस कारण से खराब है। हम लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी गर्मी हो रही है भीषण, डायरिया, मलेरिया, तमाम बीमारी फैल रही है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे लाइट दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को तो 8 घंटे भी लाइट नहीं मिल रही है। जहाँ पर एक्सीडेंट साहब ने आपको बताया, तो क्या ऐसे एक्सीडेंट साहब ने सिर्फ टाल मटोल करके अपना पड़ला झाल के और चले गए हैं यहाँ से। कोई उचित वो नहीं मिला है कि हम लोगों को उचित आश्वासन मिला हो। अगर उचित कार्रवाई अगर नहीं होती है, लाइट नहीं आती, तो आपके व्यापार मंडल के द्वारा क्या कदम होता है? हम लोग ये चाहते हैं माननीय लोगों से कि नारहट से पूरे खम्मा, लाइट के तार सब निकाल के वापस ले जाएं और हम लोगों के लिए मिट्टी का तेल अवेलेबल करा दें, इसलिए हम लोग लालटेन जलाने का काम कर सकें। नारहट चूंकि क्षेत्र जो है वो बड़ा है और वहाँ जो फीडर गया हुआ है वो अत्यधिक लंबा है, जिस वजह से अगर इनके यहाँ सप्लाई जाती भी है तो वोल्टेज वहाँ कम मिलता है। इसके समाधान के लिए वहाँ पे एक आरडीएसएस स्कीम के तहत नारहट वो सबस्टेशन प्रपोज किया गया है। इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड विकास निधि में एक सबस्टेशन और प्रपोज किया गया है, ठीक है, जो जमीन के फाइनल होते ही वहाँ पे काम और शासन के स्तर से पैसा आते ही काम शुरू हो जाएगा। कब तक लगता है कि तो ये शासन स्तर पे है, इसका हम अंदाजा आपको नहीं दे सकते। उसके अतिरिक्त ये है कि वर्तमान में जो इनकी समस्या है, रोस्टर हम निर्धारित करके प्रयास करेंगे कि इनको उस रोस्टर के बीच में इनको विद्युत आपूर्ति जो है वोल्टेज सही मिल पाए। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय राहुल सिंह।